श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दवा खाकर स्वयं को स्वस्थ करना ये आसान है ये भी कठिन। उतना परहेज करना, संयम से दवा खाना बड़ा कठिन है, पर फिर भी आसान है, क्योंकि हम बीमार हैं तो दवा खा लेंगे। लेकिन दूसरे को समझाना, स्वस्थ करना बड़ा कठिन काम लगता है। तो अभी आपको अपने ठीक होने की साधना करनी है, उसमें आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है परिस्थितियां आपको साथ न दें, तो भी हमको साधना करनी है। दूसरा मंत्र, मुक्तिमिच्छसि चेतात। ऐ मित्र, ऐ भाई, मुक्तिम इच्छस चेत। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, सबसे पहला, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत् त्यज। विषयों का सेवन विष की तरह समझकर छोड़ देना चाहिए। भोजन नहीं छोड़ना, भोजन रस के लिए नहीं करना, रस के कारण अधिक नहीं करना। विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय हैं। किसी की बात सुनने का बड़ा मन करता है, ये विषय है। आवाज खराब नहीं है, पर उसमें आप आ सकते हैं। उस समय आप ध्यान में नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में मुक्ति नहीं पा सकते। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, अर्थात अंतर आनंद में रहना चाहते हो, तो अंतर आनंद और बाहर के विषय की आसक्ति का विरोध है। दो चीजें एक साथ नहीं होंगी। ये नहीं कहते कि विषय सुख नहीं मालूम पड़े, लेकिन उसके लेने की आदत तुमको अपने घर नहीं जाने देगी, मुक्त नहीं होने देगी, यहीं फंसा लेगी, यात्रा नहीं हो सकेगी। जिनकी आसक्ति संसार में है, वो अपने घर नहीं जाएंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि आसक्ति से दोबारा आओ तो पदार्थ मिल ही जाए। जिसके लिए हमने दूसरा जन्म लिया, इस बार अमीर थे, दोबारा कहो गरीब होके आए। इस बार पत्नी अनुकूल थी, अगले बार कहो और प्रतिकूल मिल जाए। क्यों? विषयासक्ति के कारण जो हम पाप करते हैं, वो पाप हमको अच्छी गति नहीं होने देंगे। अच्छी गति पाने के लिए भी हमको त्याग, तप, धर्म की आवश्यकता है। तो यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यहां नहीं आना चाहते हो, या इस समय पर भी मुक्त रहना चाहते हो, जीवन मुक्त, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, तो विषयों को विष समझ करके छोड़ना है। क्या छोड़ना है? विषय क्या होता है? उसमें मिलने वाला सुख। जो विषय के संपर्क से हमको सुख मिलता है, उस सुख का त्याग करना, सुख नहीं लेना। कैसे नहीं ले? वही एक तरीका है, वही समझना है, वही ध्यान है, वही समाधि है। घर जाना और विषय आसक्ति छोड़ना एक साथ है। जितना ही आसक्ति छूटेगी, उतना ही हम अपने घर में रहेंगे। नहीं, हमारा मन मेरे को छोड़कर, मेरी आत्मा मुझ चैतन्य को छोड़कर सत्ता तो मेरी लेगा। मन मेरी सत्ता के बिना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आत्मा की सत्ता लेकर संसार में भटकेगा। जैसे भगवान की कृपा से देवता विजयी हुए,
लेकिन उनको लगा हम। इसी तरह से सत्तात्मा की, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन हम विषयों में लगे रहेंगे, परमात्मा को, आत्मा को भूले रहेंगे। जैसे कोई बेटा अपने पिता की गोद में बैठा खिलौनों से खेले, पिता की छाती से नहीं चिपके, माँ की गोदी पर रहकर माँ से नहीं खेलता, वो आगे रखे हुए सामान से खेलता है। उसे पिता की गोद में, माँ की गोद में बैठे हुए भी माता की गोद का आनंद नहीं मालूम पड़ेगा, वो खिलौनों में लगा रहेगा। तो हमको आत्म सुख का अनुभव नहीं होगा, हमें मुक्ति का एहसास नहीं होगा, हमें स्वाधीनता नहीं मालूम पड़ेगी, हम मुक्त हैं ऐसा अनुभव नहीं कर सकोगे। जीते जी मुक्त हूं ये अनुभव वही कर सकेंगे जो विषयासक्त नहीं है। इसका मतलब फिर दोहराऊं, खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, मिलें जुलेंगे, दुकान धंधा करेंगे, पर वो आवश्यकता है, आसक्ति नहीं। आप शादी करेंगे, सृष्टि चलाएंगे, आसक्ति नहीं। धन कमाएंगे, समाज की अपने जीविका निर्वाह करेंगे, पर धनी होने का जो भीतर ख्याल है उसे छोड़ेंगे। धन से जो धनी होने का ख्याल है, लोभ है ये। काम से हम स्त्री आदि से सुखी हो जाएंगे, बड़ा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं। परमात्मा ने मेल फीमेल बनाया, स्त्री पुरुष, सृष्टि चलाने के लिए, भोगों के लिए नहीं। तो यदि सृष्टि चलानी है तो करिए। और इसीलिए शास्त्रों के अपने आदेश हैं, भार्यागामी हो, पत्नी से दूसरा ऋतुगामी हो, जब संतान होने लायक हो। पहले बोला करता हूं कि खेती में बीज डाले जाते हैं फसल के लिए। अब किसी को आदत पड़े बिखेरने की तो बिखेरता रहे। अभिप्राय है विषयान विषवत्य। क्या आप देखेंगे नहीं? क्या कान में आवाज आएगी नहीं? तो पांचों विषय, क्या खाएंगे नहीं? क्या छुएंगे नहीं? कोई विषय नहीं छूटता। पर विषयान विषवत्य माने विषयों का राग, विषय के साथ चिपके रहने की आदत, विषय को पाने की लालसा, वो नहीं होना चाहिए। देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, तो विषयान विषवत्यज, विषयों को विषय की तरह, जहर की तरह छोड़ दो। क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों का त्याग, अर्थात विषय रस, यहां ब्रह्मलोक लो भोग, जो वहां हमको ये मिलेगा, ये जो लालसा है आत्म सुख नहीं लेने देगी। स्वर्ग जाएंगे तो इसका मतलब अभी आत्मा यहां नहीं मिलेगी। स्वर्ग के सुख के लिए इस समय के आनंद को खो देंगे। इस समय यदि हमारा मन किसी कामना में उलझा है तो इस समय अपने अंतर के आनंद में नहीं जा सकेंगे। तो यदि आपको अंतर आनंद में जाना है तो विषय का चिंतन, यहां एकांत बैठे भूख भी नहीं, खाने का चिंतन, खाने की योजना, वो बनाते रहना। वो जो बनाता रहता है मन, ये घर नहीं जाने देगा, ये अपने अंदर नहीं डूबने देगा। इसलिए जब ये शब्द कहें तो उसकी गहराई को जरूर समझना है। क्षमा नहीं करोगे तो मन आपका उससे जलता रहेगा। ये बहुत खेल नहीं है। एक ही विषय नहीं दुख देता, एक ही चीज दुखदाई नहीं है। दूसरे से अपमान हुआ है, दूसरे से गलती हुई है, दूसरे से नुकसान हुआ है, अब आप क्षमा नहीं कर पा रहे, अंदर अंदर उससे लड़ रहे हो, जूझ रहे हो। वो कहे भी माफ कर दो तो नहीं करोगे। तो ये जो क्षमा है, लाउड स्पीकर से नहीं, क्या दिल से क्षमा कर पाते हो? किसी के अपराध को क्या क्षमा करते हो? विशेष करके यदि वो अपराध आपके साथ हुआ है तो और नहीं क्षमा कर पाओगे। किसी से गलती हुई है तो क्या क्षमा कर सकते हैं? क्या हम अपने अंदर की पीड़ा हटा सकते हैं? इस आत्मा में वही जाएगा कि यदि आ भी गया, क्रोध आ गया, तो हम क्षमा करें, तुरंत क्रोध को वापस करें, द्वेष हटा लें। यदि वो पूज्य है तो हाथ जोड़ें, पैर छू लें,
कई बार बहुओं से कहा जाए कि सास के पैर छू लो, नहीं छू सकते। सास से कहा जाए बहू को माफ कर दो, सिर पर हाथ फेर दो, अब जल रही है, सास को जलन हुई है, गलती हुई है बहू से, उनका कोई नहीं, बहू के सिर पर हाथ फेरो, प्यार कर दो। तो पहले तो वो करेगी ही नहीं। मान लो जोर डाल के कह दें कि जरा हाथ रख दो, जैसे अंदर से अभी भी मन तैयार, क्षमा करना बहुत कठिन काम है। इसलिए यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो विषयों का त्याग करें, अपने अंदर क्षमा बढ़ाएं। रोज देखें कि कितने को आपने क्षमा किया है। नहीं चाहते मुक्ति तो समझो मनोरंजन करने आए हो। यदि मुक्ति चाह रहे हो, इसलिए पहले ही वाक्य में बड़े मजेदार शब्द है, मुक्तिम इच्छसि चेत तात। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि जीते जी शांति चाहते हो, यदि जीते जी समाधि चाहते हो, यदि जीते जी परम आनंद चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते, क्रोधी नहीं होना चाहते, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहते, छाती नहीं जलाना चाहते, तो क्षमा करनी पड़ेगी। बहुत बार मैंने लोगों को कहा, जब मैं चलने लगता हूं तो लोग कहते हैं कोई भूल हुई हो तो स्वामी जी क्षमा करना। तो मैं कहता हूं नहीं क्षमा करूंगा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, अपना ही बिगाड़ता रहूंगा। मेरी तो मजबूरी है, मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए मुक्ति, तो मैं क्षमा करने को मजबूर हूं। तुम 100 बार गलती करोगे तो भी क्षमा ही करूंगा, नहीं छाती जलाऊंगा। यदि थोड़ी देर जल भी जाएगी तो दूसरे सेकंड क्षमा करूंगा, दिमाग से हटा दूंगा। ठीक है, जिसके भाग्य में जो लिखा है, जिसे जैसा होना होगा, क्या करेंगे। यदि नहीं करते तो हम ही बंधन में आ गए, हम ही दुख में आ गए, हम ही जलने लग गए। अपन जलना नहीं चाहते। यदि ये ईमानदारी है कि अपने मन को नहीं जलाना चाहते, कई संत हमारे बड़े देवता तुल्य हैं, बड़े ऊंचे हैं, फिर थोड़ा सा उनको आग लगानी, वो कोई उनके खिलाफ बोल दो थोड़ा सा, सारा ज्ञान ध्यान चला जाएगा। इतना अच्छा ध्यान, इतनी अच्छी श्रद्धा, इतनी अच्छी साधना, इतने अच्छे सरल हृदय, लेकिन थोड़ा सा चिढ़ा दो। मेरे गुरुदेव के गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव बड़े सरल सीधे संत थे, तो लोग जान जाते थे किसका कैसा स्वभाव है। तो कई लोग उनको चिढ़ाने के लिए जब होली का त्योहार आया तो कोई लोगों ने उनके ऊपर रंग डाल दिया, और जब रंग डाल दिया उनके कपड़े खराब हुए तो खूब झुंझुलाए, गाली देने लगे, डांटने लगे। जब जोर जोर से डांटने लगे तो वो पहले से तैयारी रखते थे, बढ़िया नए झांगे सिला के तैयार रखते थे, फिर उनके चरणों में भेंट कर दिया, खुश। तो मान लो तुम कपड़ा भी न सिला के देते तो कितने देर जलना चाहिए। झांगा मिल गया ये तो एक अलग विषय है, पर ना मिले तो क्षमा नहीं करें। ठीक है, डाल दिया, होली का त्योहार था, डाल दिया, क्या करें। अपने अंदर यदि आग नहीं जलाना चाहते, यदि अपने घर को आग नहीं लगाना चाहते, यदि अपने अंदर शांति का भवन में रहना चाहते हो तो क्षमा बोलो, करोगे ना। बिना क्षमा के तुम खुद कई बार कहोगे हम कब तक क्षमा करें, ना करो, उनका तो बिगाड़ नहीं पाओगे, अपना ही बिगाड़ते रहोगे। ये भी समझ नहीं है आदमी को कि हम अपना ही बिगाड़ते हैं, और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, चाहते हैं हम आनंद में रहें। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो क्षमा आर्जव, सरलता। थोड़ी देर संत गुस्सा थे, फिर देखो वैसे ही बच्चे की तरह, अभी लड़ रहे थे, बिल्कुल ठीक। संत या मुक्त पुरुष ऐसे होता है, बच्चे की तरह सरल। बच्चों को लड़ते देखेंगे फिर खेल, घर वाले कहेंगे अब उसके साथ मत खेलना, वहां मत जाना, देखेंगे उसी के साथ फिर हंस रहे खेल रहे। तुम्हारी लड़ाई हो गई तो अगले जन्म तक के लिए हो गई। बच्चे तुरंत ही। तो सरलता की आवश्यकता है। क्षमा, आर्जव, दया। दूसरा कोई दुखी है, दया करो, चाहे वो क्रोधी है, लोभी है, परेशान है, किसी कारण से दुखी है तो उसको दया करो, उससे भी आपकी कमी दूर होगी। उसकी दूर हो ना हो सकता है जिस पर दया करो वो नरक ही चला जाए, जिस पर रियायत करो वो और बिगड़ जाए, लेकिन तुम्हारा तो भला ही है, अपना मन क्यों खराब करना। तो दया करना, संतोष,
कई लोग कहेंगे संतोष करेंगे तो दुनिया का विकास कैसे होगा। तो पहले अपना तो ठिकाना लग जाए, दुनिया का विकास हो जाएगा जब हो जाएगा। दुनिया के भले के नाम के उपद्रव करे रहते हो, धनी फलाना ढेमाका, संतोष है नहीं। मान लो हमें संतोष है, थोड़े प्रचार में ज्यादा ना करें तो लोग तरने को रह जाएंगे, हम तो तर जाएंगे। हमारे एक चड्डा जी दिल्ली में हैं, तो वो सम्मेलन जब करते थे तो एक बात कहते थे, हम तो तर गए हैं। यद्यपि वो व्यंग में थी बात, ये व्यंग था, पर एक अंश सच्चा है कि हम तो तरे तराए हैं, आपके तरने के लिए सम्मेलन करते हैं। उस गहराई को पकड़ें। क्या मतलब हुआ आपके तरने के लिए? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको संतोष होता है तो करते। वे लोग तो उसी को मानेंगे ना। आपकी कोई कामना है, यदि हम पूरी कर दे तो आप क्या समझेंगे? बहुत अच्छे, भले उससे तुम्हें नुकसान हो जाए, तुम तो उसी को भी तरना समझते हो, आपके मन की हो जाए। जबकि मुक्ति क्या है? मन की ना हो तब भी हम सुखी हैं, मन की होते रहने में तो सब सुखी हैं। एक आदमी भी बताए कि जब तुम्हारे मन की होती है तो तुम खुश नहीं होते। तुम्हें मान चाहिए, मान मिल जाए, प्यार चाहिए, प्यार मिल जाए, पैसा चाहिए, पैसा मिल जाए, पद चाहिए, पद मिल जाए, सुविधा चाहिए, सुविधा मिल जाए, तो तुम बड़े उस समय बड़े प्रसन्न होते हो। तुम्हारे मन का ना हो तो क्या करोगे? तो जब मन का ना हो तब भी अपने घर रहना, नहीं बिगड़ना, नहीं बौखलाना। और आ गई बौखलाहट तो जुकाम हो जाता है, तो जुकाम बनाए रखना चाहते हो कि ठीक करना चाहते हो? टीबी हो जाए तो ठीक हो जाए कि और बढ़ जाए? कैंसर हो तो क्या चाहोगे? मर जाए, ठीक हो जाए। तो मैं नहीं कहता कि क्रोध नहीं आए, आ गया तो आपको एक बार बुराई आ गई तो उसको हटाओ। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोते हो कि नहीं? बोलो। अब बाहर तो बहुत आदमी सब भ्रांत हो गया है, क्या कहना, इतना साफ सुथरा है। और कई बार तो हम संतों के देखे कपड़े साधारण गंदे, इधर उधर के कपड़े पड़े पड़ाए पुराने पहन लिए, बस। उनका जोर बाहर सफाई पे नहीं था। यद्यपि हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि बाहर सफाई ना हो, बाहर भी हो, पर भीतर गंदगी हो तो बुराई भी यदि तुमसे हो गई तो भी जल्दी निकाल फेंको। क्रोध आ गया निकाल दो, नफरत आ गई हटाओ, अंदर से काम आ गया हटाओ, लोभ आ गया हटाओ, फिर अपने घर आ जाओ। कई बार बाहर ठंडी होती है तो कमरे में आ जाते हो, या फिर कपड़े पहन के बाहर निकलते हो। जैसे शरीर के स्तर पर सावधानी रहती है, ऐसे ही अंतः चेतना पर भी सावधानी रहनी चाहिए कि आप अपने विपरीत जा रहे हो कि नहीं। अब मान लो मन के अनुकूल ही है, जैसे सुख, मान लो जिस विषय से सुख मिलता है वो मन को भाता है, इसलिए बचने को मन तैयार ही नहीं। तो उसके परिणाम देखो कि इतने सुख के लिए कितने लंबे समय तक नरक में रहोगे, इतनी सी बात के लिए कितनी लंबी यातना झेलोगे, कितना अपमान झेलोगे, कितनी बेइज्जती बदनामी झेलोगे छोटी सी चोरी के लिए। यद्यपि बहुत सारे आजकल के साधुओं पे चल रहे हैं, कितनी सच्चाई कितनी नहीं, पर यदि सच्चाई होगी तो जब वो जेल जाते हैं, उनको कैद होती है, तो उनको क्या लगता होगा, और उस समय खुशी से किया होगा। जो साधु जेल गए उस समय तो मन का ही किया था। कौन कह सकता है कि उस समय मन का हमने नहीं किया? और मन ही तो नरक ले जाता है, मन ही तो तुमको कहां खड़ा कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का, जाने मुझे तो याद नहीं रहता, छूट जाए ले बोरे दरिया में जाए हाथ से छूट, तुम्हें गड्ढे में गिरा देगा। फिर सुख के लिए गए थे, अब लंबे समय तक दुख भोगो। तुम भी कभी दुख भोगे हो कि नहीं गलती से? ख्याल करो। तो यदि तुम सदा सुखी रहना चाहते हो, अभी अभी से सुखी रहना चाहते हो, सुखी तो अभी अभी तुम बुराई से भी हो जाओगे, अभी अभी क्षण भर के लिए, लेकिन सुखी तब रहोगे जब ऐसे कर्मों का त्याग करोगे।
तो क्षमा करोगे, दया करोगे, सरल होगे, संतोष करोगे। तुम अपने असंतोषी होकर इतना चोरी करोगे, बुराई करोगे, कत्ल करोगे, तो क्या करोगे? और समस्या पैदा कर लोगे। इसलिए संतोष भी, संतोष से आदमी असंतोषी है, काफी उन्नति है फिर भी संतोष नहीं। तो संतोष के बिना भी आप अपने घर में निवास नहीं कर सकते, आत्मा में नहीं ठहर सकते। वो जो ज्ञान की बातें पूछी गई हैं, ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे होता है, वो बताया जा रहा है कि मुक्ति विषयों का त्याग करोगे तो होगी, या उसकी आसक्ति छोड़ो। हो गया, खा लिया, दिन भर भोजन मीठा था, खा लिया, अब बार बार मीठा क्यों खाते हो, बार बार मिर्चा खटाई क्यों खाते हो, वो तुमको नुकसान करता है, क्यों खाते हो? तो एक तरफ नुकसान से बचना चाहते हो, एक नुकसान के काम होते हैं। इसलिए मुक्ति यदि चाहते हो तो विषयों का त्याग, दूसरे को क्षमा करना, गलती होने पर क्षमा कर। इसलिए पहले वाक्य को भूलना मत, यदि चाहते हो कि हम जीवन में सुखी रहें। या तो कहो नहीं रहना चाहते सुखी, रहना भी चाह रहे हो, और सुखी रहने के लिए ऐसे सुख लेते हो जो जिंदगी भर दुख देंगे। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, क्षण भर के सुख के लिए जन्मों जन्मों दुख हो सकता है, जन्मों जन्मों। और इस जन्म में कई दुख तुमको पुरानी गलती के कारण है, पुराने जन्मों में जो किया है। अब एक ही तरीका है कि तुम गलती करोगे ही क्यों। जब आप मुक्ति चाह रहे हो, सदा आनंद चाह रहे हो, तो ऐसे काम ही मत करो, और उससे दो बल वो फिर आत्मा में निवास करेगा। क्योंकि मुख्य बात है ज्ञान प्राप्त करना, वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसे ज्ञान आत्मा का होगा, वो अंतर आनंद का अनुभव कर लेगा। ज्ञान खो जाएगा का अभिप्राय है जो सुख तुमको संसार में मालूम पड़ता है वो तुम्हें अपने घर में मालूम पड़ेगा, पर मालूम करने के पहले त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। भीतर की शांति, भीतर का आनंद, भीतर का आत्मा और होश तभी रहेगा जब थोड़ा त्याग करोगे। यदि क्षण भर को भी त्याग नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अभी हम तरन तारन में थे, नवे गुरु जी के कुछ शब्द बोलते थे, बिखियन से काहे रचेओ तनिक न हो उदास। क्षण भर के लिए आप उदास नहीं होते, क्षण भर को विषय नहीं छोड़ते, उधर ही क्षण भर को भी तो छोड़ो, फिर देखो उस समय कैसा अच्छा लगा। और छोड़ने का मतलब भी ये है कि यदि अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब विषय तो छोड़े हो पर विषय की ताक में लगे हो। यदि वो रहेगी तो शांति मालूम ही नहीं पड़ेगी, तुम घर का राज नहीं जानोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। गलतियां हमसे भी होती हैं पर हमें घर मिल चुका है, ध्यान रखना इस बात के लिए, बड़ा फर्क है। यदि आप संसार का सुख ले भी लेते हैं लेकिन उसका चिंतन नहीं करते तो बाद में तो घर आ जाओगे, और एक आदमी घर आता ही नहीं है। यदि घर भी आ गया तो चिंतन वहीं सी का है, वही मन रखा है, इसका मतलब घर में नहीं आया, आंख बंद कर ली पर मन वही है, जाप चल रहा है जबान से, मन वही है, मन अमन नहीं हुआ। हम अपने घर में विश्राम नहीं पाएंगे, बाहर ही मन भागता रहेगा, चाहे फिर वो दुश्मनी का चिंतन हो, चाहे प्रिय का चिंतन हो, चाहे धन का चिंतन हो, चाहे पद का हो, वो अंदर जो चैन नहीं मालूम पड़ती, तुमको ज्ञान नहीं हो रहा आत्मा का, वो ज्ञान नहीं होना, बातें सीख लेते हो आत्मा की पर घर क्यों नहीं रहते। जब रोज कहते हो आनंद स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, तो अन्य आनंद को क्यों मारे मारे फिरते हो। इसका मतलब अनुभव में वो आनंद रूप है, अनुभव में संसार आनंद है और बातों में आत्मा आनंद भंडार है। यदि आत्मा आनंद भंडार है तो क्यों नहीं अनुभव होता, इसलिए कि तुम क्षण भर को विषय का चिंतन नहीं छोड़ते। ये मंत्र समझ लीजिए, गांठ बांधिए। यदि आप साधना के समय पर भी उसी की याद करोगे बाहर की, तो भीतर के सुख प्रकट ही नहीं होंगे। तो आप कहोगे ये बातें ही बातें हैं, बकवास है। आत्मा में आनंद,
हाँ, तुमसे कहलवाना है। भजन में कोई आनंद, विषयों में आनंद है, भजन में नहीं है। भजन भी कर लिया तो ऊपर ऊपर भजन होता रहा, मन चिंतन उन्हीं का करता रहा, भजन होता रहा, ध्यान दुश्मन का रहा, अंदर से गाली चलती रही, ऊपर से राम राम चलता रहा। कहीं न कहीं गहरे से हम जिस समय अंदर से विषय का त्याग नहीं करेंगे, मैं भी जिंदगी भर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस क्षण आपको ध्यान करना है, अंदर जाना है, उस क्षण तो विषय का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। उतने सेकंड के लिए दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है। तभी अंदर का आनंद प्रकट होगा, तभी आपको आत्मज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान कैसे होता है, ये प्रश्न किया है। जनक पूछता है ज्ञान कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है। तीनों चीजें बताएंगे कि ऐसे वैराग्य होता है, ऐसे ज्ञान होता है। तो पहले वैराग्य होगा तो ज्ञान में स्थिति होगी। जब ज्ञान अच्छा लगेगा तो वैराग्य और दृढ़ होता जाएगा, फिर विषय शक्ति घटती जाएगी। एक दिन में सब हो जाने वाला नहीं है, पर एक बात हो सकती है कि उसी समय आपको शांति मिल जाए। जिस क्षण आप कुछ नहीं चाहते, जिस क्षण आपका मन चेंज हो जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण शांति मालूम पड़ेगी। सच तो ये है कि एक न एक दिन तुमको मुक्ति से भी मुक्त करना है, और इसी अष्टावक्र गीता जैसा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुमको। यहां तो वो भी बातें आनी है कि मुक्ति और बंधन भी दोनों कुछ नहीं, संसार और परमात्मा का भेद भी कुछ नहीं, भीतर और बाहर की कोई समस्या नहीं, सुख और दुख कुछ नहीं, पाप और पुण्य कुछ नहीं। ये इसी में है। पाप और पुण्य क्या है, ये मुक्ति और बंधन क्या है। चूंकि अभी बंधन अनुभव होता है, इसलिए मुक्ति। मुक्त पुरुष के लिए तो मुक्ति और बंधन भी सब बराबर ही लगते हैं। संसार और परमात्मा एक, कोई फर्क नहीं। अविनाशी और नाशी, ये मरना और न मरना एक, मिलना और बिछुड़ना एक, कोई फर्क ही नहीं है। सोना और मिट्टी बराबर। अंदर यदि शांति मिल गई, अंदर यदि आपको सुख मिल गया, तो बाहर और ढूंढ क्या रहे थे। धन में और मिट्टी में जो चुनाव किया था सुख का, स्त्री में और पुरुष में जो फर्क था, वो तो सुख के लिए था। अब जब सुख है ही मेरे अंदर, तो फर्क क्या रह गया। जिस दिन इस मंत्र को आप साकार कर लेंगे, जिस दिन इस अष्टावक्र गीता के कुछ अंश भी तुम्हारे अंदर चले गए, बात बन गई। ये क्षण भर के लिए। अभी हम बिल्कुल हर बात में ये दोहराएंगे कि अभी आप उस अनुभव को चूंकि उपलब्ध नहीं है, वो अनुभव तो हो जाए। कैसे वो ज्ञान हो जाए, कैसे वो ज्ञान होगा, कहन होगा थोड़ी देर के लिए विषयों को छोड़ दीजिए। विषयों का मतलब घर से जंगल में बैठ जाइए नहीं, घर दिमाग से निकल जाए, फिर चाहे घर में बैठे हो। पत्नी दिमाग से निकल जाए, चाहे पत्नी के पास बैठे हो। दूर और पास का मामला नहीं है, सवाल है तुम्हारे मन कहां बैठा है, तुम मन से कहां बैठे हो। तो आप आत्मा के ज्ञान को तब उपलब्ध होंगे, तब आप आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करेंगे, जिस समय तुम्हारा मन किसी चीज पे नहीं होगा। विषय जहर की तरह, कोई लेना ही देना नहीं। जहर नहीं तो छोड़ भी दोगे, अमृत के कारण चिंतन भीतर से चलेगा। और यदि दुश्मन मानोगे किसी को, तो उसका चिंतन चलता रहेगा। इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नहीं भजन में बैठे गालियां देते रहोगे। और जितना खतरनाक विषय सुख है, उतना ही नफरत और क्रोध और दुश्मनी भी उतना ही है। पर साधु के जीवन में काम की तो निंदा कभी कभी लोग कर ही देते हैं, इन बातों को बुरा ही नहीं मानते। साधु तो शायद ये ईर्षा द्वेष के शिकार ही है। ऊपर से नैतिकता से देखे, किसी ने चलो किसी स्त्री से प्यार नहीं किया, किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो लगता है बड़े भारी महात्मा है, क्योंकि बाहरी सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन अंदर से तो उसी बड़प्पन के लिए मर रहे हैं। प्रयत्न सुबह से शाम तक कहीं न कहीं त्याग के द्वारा भी, चुनाव न लड़के भी तो वही छाती फुलाए बैठे हैं, चरित्र लेकर भी तो अहंकार ही खड़ा किए बैठे हैं। और बंधन क्या है, उस गहराई को सुनते ही नहीं हो,
इसलिए बाहर के आचरण का इतना मूल्य नहीं है, भीतर आप क्या कर रहे हो। गुरु नानक देव जी के समय की एक ऐसी कथा है कि कोई ध्यान में बैठा था, गुरु नानक देव जी ने या गुरुओं ने बताया कि तू ध्यान में कहाँ बैठा था, भजन कहाँ कर रहा था, तू तो घोड़ा खरीद रहा था या जूता खरीद रहा था। अब वो कैसे जान गए, ये तो भगवान जाने कि तुम ध्यान में कर क्या रहे थे, ध्यान था तुम्हारा कहाँ। तुम एक सेकंड ये तो अनुभव कर सको कि मैं बिना किसी के अंदर प्रसन्न था, किसी से जल नहीं रहा था, मैं हीन भावना से भरा नहीं था, कोई कहीं से सुख की आशा नहीं थी। जिस सेकंड में उस सेकंड में तुम अनुभव करो। सो मत जाओ, सोना संसार से छुट्टी देता है, सोने में संसार छूटा था लेकिन मुक्त नहीं थे। क्यों? सोए में समय निकल गया। आप अवेयर भी रहो, होश में भी रहो, तभी आत्मा मिलेगी। ज्ञान तभी मिलेगा जब होश पूर्वक ये देखोगे कि मेरे कोई विषय की इच्छा नहीं है और मुझे कोई इस समय दुख नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। उस कमी रहित आत्मा का अनुभव, विकार रहित आत्मा का अनुभव, आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव, पूर्ण आत्मा का अनुभव तब होगा जब कामना रहित मन होगा। और कामना रहित मन वही कर पाएगा जो अत्यंत विषयासक्त नहीं है। यदि अत्यंत विषयों में ही मन रहता है तो चाह रहित होता ही नहीं। एक छोड़ता है तो दूसरी चाह पकड़ता है, दूसरी तो तीसरी, कभी खाने में लग गया, कभी स्त्री पुरुष में लग गया, तो कभी पद प्रतिष्ठा में लग गया, तो कभी नाच गाने में लग गया। कहीं न कहीं मन को लगाए रहता है। मन रहित होने का टाइम नहीं मिला। और मन रहित हुए बिना, चाह रहित हुए बिना घर नहीं जा सकते, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और यदि सावधान नहीं हो तो वो एक मूढ़ावस्था है, जैसे एक निद्रावस्था है। उस समय कोई दुख नहीं रहते लेकिन तुम कोई होश में नहीं हो। ऐसे ही कई बार मूढ़ होते हो। मूढ़ावस्था में भले कुछ नहीं चाहिए पर उस समय भी तुम आप अपने अंदर जागृत नहीं हो, सजग नहीं हो, दिव्य चैतन्य आनंद का अनुभव नहीं कर रहे अंदर। और यदि जान जाओ कि ये आनंद बिना विषय का है, ये आनंद बिना पद का है, ये आनंद बिना किसी क्रिया का है, ये आनंद मेरा अपना है, यदि एक बार पा जाओगे तो गुलामी गई, बंधन गया, मुक्ति गई, बंधन चला गया, मुक्ति मिली। और मुक्ति मिली बल्कि ये कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि रहेगा कि बंधन गया, मुक्त तो हम थे ही। असल में हम पाने में लगे रहते हैं, पाने की कामना से रहित नहीं होते। इसीलिए एक बात जो अभी दोहराना चाहता था वो ये कि ज्ञानी मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। कि मुक्ति की भी यदि कामना खड़ी हो जाए ना समझी से, तुम हो मुक्त, तुम मुक्त हो, पर मुक्ति की कामना भी, मान लो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, पर यदि ये तुम अनुभव ना करो तो मुक्त होते मुक्त नहीं हो। और यदि उस समय भी कहो मुक्ति हो जाए, स्वामी जी मुक्ति मिल जाए, तो ये मुक्ति की मिलने की कामना भी तुम्हें मुक्त अनुभव करने नहीं देगी। इसलिए पहले तो मुक्ति की कामना करो, मुक्ति की कामना से संसार से मुक्त हो जाओ, फिर अंत में जब अंदर अच्छा लगने लग जाए तो कभी कहोगे 24 घंटे मुक्त नहीं रह पाते, ये तर्क आएगा। 24 घंटे समाधि नहीं रहती, तब कहो हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर हमें ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फिर ये बीमारी लग जाएगी, हमेशा ध्यान नहीं रखता। फिर सहज हो जाओ, ठीक है, आ गया वृत्ति, आ गया क्रोध, आ गया लोभ, आ गया मान, आ गया, गया, कोई बैठा रहेगा क्या? हवा आई और गई, तूफान आया और गया, मेरी पकड़ नहीं है। एक समय मुझे जोर लगाकर इन्हें हटाना है, एक समय आए आप ही चले जाएंगे। उस समय मैं अपना आत्मानंद में हूं, आए और गए, कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्षमा अर्जो दयातोष सत्यम पीयूषवत भज, सत्य को और संतोष को अमृत समझो। संतोषी सदा सुखी, तो संतोषी रहो और सत्य का आश्रय लो। कई लोगों में सत्यता, सरलता है, कोई विकार की प्रबलता है, चली जाएगी, आया है जाएगा, पर उसके साथ मैं जुड़कर, मतलब क्या है, आत्मा का ज्ञानी और आत्मा के अज्ञानी में फर्क है।
उस अज्ञानी के दिमाग में है कि सुख इसी में है, आनंद इसी में है, इसलिए वो उसी की ताक में रहता है। ज्ञानी को पता चल गया आनंद मेरे में है, पर कामना के कारण इसमें दिखने लगता है। कामना ना होती तो वहीं कुछ नहीं था। तो जब वो कामना आई और कामना जब चली जाएगी उस समय देखेगा, उस समय तो शांति थी, बिना उसके, बिना पैसे के भी मैं कभी सुखी हूं, बिना प्रशंसा के भी कभी मैं आनंद में हूं। उस समय कौन सा आनंद था? ये खोज सकेगा, ये निर्णय कर सकेगा, ये जाग सकेगा। नहीं तो हम जागते नहीं हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब बिना धन के हम आनंद में होते हैं, बिना अपोजिट के हम आनंद में होते हैं, बिना किसी के अंदर आनंद में होते हैं, पर वो क्षण मूढ़ता में चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए सारा संसार स्वप्न है, सारा संसार जहर है, क्या लेना देना, ये कोई सुख है क्या? छोड़ें और अपने ध्यान में जाएं तो बात बन जाएगी। न पृथ्वी न जलम चाग्निर न वायुर्देव न वा भवान ऐसाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। मुक्ति के लिए चिद्रूपम भज, जो अंदर चैतन्यता है उसको भज, उसका स्मरण कर। संसार को मत भज, इसका स्मरण मत कर। आ जाए तो आ गया, जाएगा। तू अंदर से न चाहे तो आके चला जाएगा। जिस मेहमान को आने पर, देखो दोनों तरीके, जिस मेहमान को आने पर स्वागत नहीं करोगे कितने दिन रहेगा? आप ही चला जाएगा। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी ठीक नहीं, लड़ाई झगड़े से जाने के बजाय वो लड़ना शुरू करेगा। यदि लड़ाई कर लो ना गेस्ट से तो जाएगा, जब जाएगा, पर अभी तो पहले निपटेगा, अपने दोस्तों को भी बुलाएगा कि मेरा अपमान करता है, तो देर तक टिकेगा। दुश्मनी से भी गेस्ट टिक जाएगा, दुश्मनी से भी चीज टिकती है और प्यार से भी टिकती है। इसलिए इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। किसी को ज्यादा मन में बिठाने की जरूरत नहीं और ज्यादा हटाने में मत लगे रहो। आप तो ये देखो इनसे क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं, आए हैं चले जाएंगे। नहीं तो इनसे हमारी नफरत सी आए, बस जल रहे हैं, क्यों आया क्यों आया क्यों आया। अब सारा मन वहां चला गया, अपने पास रह गया क्या? तब कभी कभी कहता हूं सारी खुदाई भूतों ने लूट ली। सारी खुदाई, सारी पवित्रता, सारी निर्मलता, सारी आत्मा का आनंद स्वरूपता, सारी खुदाई भूतों ने लूट ली। अब भूतों के पास में रखा ही क्या है? सारा मन तो संसार में चला गया, अब आत्मा के पास क्या है? सारी चेतना बाहर चली गई। यदि चेतना तुम्हारी अंदर हो तो उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप चाहे कितने पापी हो, चाहे कितने बुरे हो, चाहे कितने गंदे हो, साधना के समय कम से कम एक क्षण आए जब तुम दुनिया के बिना आनंद में थे, बिना किसी के अंदर मस्त थे, तो एक अनुभव तो मिला, एक ज्ञान तो हुआ। अभी ज्ञान हुआ है उसमें सुख है, अभी ज्ञान हुआ है मान में सुख है। एक दिन तो ज्ञान हो कि सुख आत्मा में है। ये अभी सुना है, ये ज्ञान नहीं है। फिर जरा ध्यान देना, आत्मा में सुख है ये तुम्हारा निजी अनुभव, और विषय में सुख निजी अनुभव है। विषयों में सुख मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, पर आत्मा का सुख मेरा अनुभव नहीं है। इसलिए उधर के लिए मन खींचता रहता है। एक बार यदि अंदर का आनंद अनुभव हो तो पता चलेगा अब हमें दो अनुभव हैं, विषय सुख का भी अनुभव हुआ है, आत्मा का भी हुआ है। और दोनों में फर्क क्या है? दोनों अनुभव हुए, कहन ये कभी कभी धोखा देगा, ये जाएगा, इसका अंत दुखदाई है, ये हानि करेगा, बंधन करेगा, लेकिन ये सुख जब भी आता है शांति देता है। ये यहां और की आवश्यकता खत्म होती है, वहां और की आवश्यकता पैदा होती है। और की आवश्यकता पैदा होगी तो उसके लिए फिर देह चाहिए, फिर उसके लिए और चाहिए, फिर उसके लिए जन्म चाहिए। और ऐसे नहीं मिलता, और के लिए तन मन चाहिए, पर अंदर जाने के लिए न आंखें चाहिए, न कान चाहिए, न बूढ़ा जवान शरीर चाहिए, न कोई और चाहिए। ये फर्क दोनों के सुख में जब तुलना करोगे, अभी तो तुलना किससे करो, एक ही पार्टी का राज्य चल रहा है,
एक ही पार्टी विषयों का राज्य है, क्या चुनाव करोगे? चुनाव तो तब करोगे जब किसी के कहे सुने नई पार्टी बनाओ, उसके चुनाव लड़ो, कभी जिताओ, तब पता चले। तो ऐसे ही एक बार तुम चाह रहित होकर अंदर जाओगे तो बात बनेगी। तो उसमें कह दिया कि ये पृथ्वी, ये जल और अग्नि और वायु, ये सब क्या है? तू इनका साक्षी है, तू ये नहीं है, तू इसकी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं है, तू इस मन की खुराक पूरी करने के लिए नहीं है, तू तो अपने आनंद के लिए इनको पकड़ा था, इनको पकड़ा अपने आनंद के लिए, अब इनको छोड़ अपने आनंद के लिए। फिर समझ लो, अपने आनंदित करने के लिए इंद्रियों को पकड़कर बाहर से गड्ढा भरा था, आज इनको छोड़कर देख, तुझे बाहर से भरने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर आनंद का स्वयं झरना है, तू आनंद स्वरूप है। तो ये भटकाव खत्म होगा, ये ज्ञान होगा। इसलिए सारा दारोमदार कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा, ये साधन चल रहा है। तो बधाई के पात्र हो। आखिर एक श्लोक और थोड़ा बोल दूं। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देह को पृथक कर दो, चित्ति विश्राम में तिष्ठसी, अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। बस ये श्लोक जान है। अधुनैव, अभी, यही। क्या करो? यदि देहम पृथक, ये देह है, इसकी जरूरत पूरी करने का मैंने ठेका नहीं लिया, ये मैं नहीं हूं, इसके लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? एक गधा घोड़े को पालूं, फिर उसके लिए लगा रहूं। चलो कभी दया आएगी, चारा डाल देंगे, लेकिन इसके लिए मैं क्यों? ये गधा गधा है, इसका चारा इसका है, मैं क्यों इसके साथ खाऊं? इस देह को पृथक करके चित्त विश्राम में, चैतन्यता, अंदर जो चैतन्यता है उसमें विश्राम करो, चैतन्य होने पर रहो, चैतन्य रहने में रहो। इनकी चीजें, मैं चेतन हूं और इनकी तरफ मैं जागूं और संसार की तरफ भागूं। सुअर का बाड़ा खुला, भागा बाहर। चैतना आई, नींद खुली, जागा। जाग करके मैं संसार की तरफ क्यों भागूं? जाग कर थोड़ा मैं अंदर जागता रहूं, अंदर अंदर वहीं रुकूं, जाग के वहीं ठहरूं। तो चित्त विश्रम में तिष्ठसी, अधुनैव सुखी शांता, अधुनैव, अभी यही सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि, तू बंधन से मुक्त हो जाएगा अभी। थोड़ी देर का नमूना यहां। अभी का मतलब है इसी क्षण। जैसे संसार के सुख उसी क्षण सुख देते हैं, देते हैं, नहीं ऐसे तुम बुद्धू नहीं हो, पर वो देते हैं फिर रुलाते हैं, पर अधीन बनाते हैं। बड़प्पन का, मान का लाभ मिलता है, मान से खुशी होती है। कौन ऐसा है जो अनुकूल चीज पाकर खुश नहीं होता? सहज है। लेकिन कभी इनके बिना भी खुश हुए, वही क्षण ढूंढना है जब हम इनके बिना, इनसे कोई मतलब ना हो और मैं अपने अंदर प्रसन्न हूं। यदि ये तुम ढूंढ सके, कर सके, तो अधुनैव सुखी शांता, तुम अभी सुखी हो जाओगे, अभी शांत हो जाओगे। साथ में शांत का है, और में सुखी तो होते हो, शांत नहीं होते, क्षुब्ध होते हो। बाहर बहुत मान और चाहिए, और चाहिए, और ये और आवृत्ति। सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि, तू बंधन से मुक्त हो जाएगा, सारी गुलामी खत्म हो जाएगी, पराधीनता का अंत हो जाएगा। तो अब आज जब भी कुछ करेंगे, अभी आज प्रणाम की साधना करेंगे। प्रणाम की आप अपने सामने आराध्य को लाइए और आंख बंद करिए। देखो, आंख बंद करिए, पहले नहीं, पहले मुझे देखें। हाथ जोड़िए और हाथ जोड़कर पहले ध्यान कहां ले जाइए? मन पर। तन तो हाथ तो जोड़िए, आंख तो बंद करिए, पर ध्यान ले जाइए मन पर। और अब मन पर पहले देखिए कि तुझे प्रणाम करने का मन करता है, तेरा सर झुकाने को मन है, अंदर से प्रणाम करने में सुख अनुभव करेगा। शुरुआत है, यद्यपि अभी चेतन में विश्राम नहीं कर रहे, पर फिर भी अंदर लौटे, भाव में आराम करिए, भाव में विश्राम करिए। यदि प्रणाम का सुख आपको अनुभव हो, प्रणाम का दिल करे, और कई बार आपका दिल किया होगा पैर छूने को, नमस्कार करने को, मंदिर में हाथ जोड़ने को, तो आज उसकी आवृत्ति करिए ध्यान पूर्वक, बेहोशी से नहीं, मूढ़ता से नहीं,
सोए सोए नहीं, सपने की तरह नहीं, होश में। सोने में सारे दुखों का अंत हुआ है, आज जागते जागते अंत होना चाहिए। अब आप प्रेम पूर्वक धीमी धीमी श्वास लीजिए, मन से नमस्कार का भाव खड़ा करिए, मन को एकाग्र करिए, एक भाव में लाइए, और जब मन करे, अच्छा लगे तो हाथ जोड़ करके सर को थोड़ा झुकाइए और प्रणाम करके फिर सिर को वापस लाइए सच्चे दिल से। फिर प्रणाम करिए, फिर चरण पकड़िए, मन ही मन, अंदर से। कोई और को नहीं बताना, तुम साक्षी हो अंदर, तुम चेतन हो अंदर, तुम होश में हो अंदर। चालाकी मत करना, चतुराई मत करना, सचमुच प्रणाम करना। अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने देवता, अपने गुरु। अभी जनक की बात कहती, हे प्रभु मुझे बताओ कैसे मेरा काम बनेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। हे प्रभु मुझे समझाइए, जगाइए, जनाइए। ऐसे हे प्रभु नमस्कार है आपको। ये बार बार आवृत्ति करिए। शरीर की तो आवृत्ति हो, भाव लगातार, फिर प्रणाम, फिर प्रणाम, फिर प्रणाम। बार बार सीधे होइए शरीर से, बार बार झुकिए शरीर से, शरीर से झुकिए, शरीर से सीधे होइए, हाथ जोड़िए, लेकिन मन, और मन केवल नहीं, होश, चेतनता साथ में हो, ध्यान साथ में हो, अवेयरनेस साथ में हो, साक्षी साथ में हो। साक्षी रह के प्रणाम करिए, और साक्षी हो कि प्रणाम में अच्छा लगा कि नहीं, इस बात के साक्षी तुम हो। प्रणाम कर रहे हो कि नहीं, प्रणाम में आनंद आना शुरू हुआ कि नहीं, प्रणाम में प्रसन्नता आई कि नहीं, सर झुकाने में, मत्था टेकने का रस प्रकट हुआ कि नहीं, इसमें चालाकी मत करो, बेईमानी मत करो, नमस्कार करो। बहुत अच्छे। एक प्रेम, एक भाव, एक भक्ति, एक श्रद्धा। इस समय भूल जाओ सारी दुनिया, बस प्रणाम रह गया। तुम्हारे अंदर से प्रणाम की धारा बह उठी, प्रणाम का आनंद लेने लगे। कई ऐसे अभागे हैं जो प्रणाम का भी सुख नहीं जानते। तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति का कभी उदय ही नहीं हुआ। इसलिए अंदर जाने के पहले क्षमा चाहिए, दया चाहिए, कई बार तो करुणा, मैत्री, मुदिता चाहिए, अंदर श्रद्धा भक्ति चाहिए, क्षमा चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए। अंदर जगाओ, जगाओ, और प्रेम से। दिल नहीं करता, फिर से कहो, ऐ दिल कर ले, झुक, करो प्रणाम, अंदर से गदगद हो जाए, करो प्रणाम, अंदर अंदर जागो, 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 होश में। जो होता है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, होने दो, लेकिन प्रेम, श्रद्धा, चेतना, अंदर होश। यदि रोना आया तो भी होश, प्रणाम किया तो भी होश, एकाग्र मन हुआ तो भी होश। होश से एकाग्र हो, होश से रो, होश से हंसो, होश से हाथ जोड़ो, होश, सजग। क्यों? चैतन्य में विश्राम करना है। पहले चैतन्यता तो आवे, विश्राम तो बाद में करेंगे। चैतन्यता का बेडरूम, चैतन्यता का कमरा, चैतन्यता का भवन, अंदर चैतन्यता हो तब तो उसमें विश्राम होगा। इसलिए चैतन्यता जागे, प्रणाम करके जगाओ, हाथ जोड़ के जगाओ, सर झुका के जगाओ। क्या जगाओ? एकाग्रता। पहले एकाग्रता लाओ, चैतन्यता लाओ, प्रसन्नता लाओ, अंदर से लाओ। प्रणाम बाहर, चैतन्यता अंदर, नमस्कार बाहर, श्रद्धा भक्ति प्रसन्नता अंदर। अंदर जागे, अंदर जागे, बहुत अच्छे, अंदर जागे, अंदर जागो। होश जरूर रखना, बिना होश के नहीं, मूढ़ावस्था नहीं, सजगता, सजगता। होश में प्रणाम, होश में प्रणाम, होश में क्रिया, होश में रोना। एकाग्रता और होश दो जरूरी हैं। एकाग्रता पूरी, होश पूरा। चैतन्यता, आप देखो
भीतर आनंद पैदा हो रहा। प्रणाम बाहर, आनंद भीतर। नमस्कार बाहर है, श्रद्धा और आनंद भीतर है। क्रिया बाहर है, चैतन्यता भीतर है। श्वास लेवें, झुकें, श्वास भरें, वापस। आनंद से श्वास भरें, प्रेम से श्वास भरें, श्रद्धा पूर्वक श्वास भरें और निकालें। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते झुक जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास निकालते झुक जाएं। ध्यान रहे होश, श्रद्धा और प्रसन्नता। चाहते हो तो आज ही सफल हो जाओगे, आज ही सफल होगे। कल पर मत छोड़ो। श्रद्धा पूरी, प्रणाम पूरा, बहुत अच्छे। होश पूरा, श्वास ग्रास ना बिसरे। क्या ना बिसरे? एक श्वास में भी प्रणाम नहीं भूले। श्वास ग्रास, श्वास आते में प्रणाम, श्वास जाते में प्रणाम। एकाग्रता रहे, प्रसन्नता रहे, चैतन्यता रहे, ये मत भूलो। चैतन्य रह के प्रणाम करना, सोए नहीं, बेहोशी में नहीं, सजग रह के प्रणाम करना, श्रद्धा से प्रणाम करना, एकाग्र होके प्रणाम करना। बहुत अच्छे। सचमुच करिए। मैंने किसी से सुना, मुझे याद नहीं रहता, कि झूठा करे तो सच्चा होए, सच्चा करे तो परमात्मा होए, सच्चा करे तो दुनिया के पार होए। झूठा भी करोगे तो कुछ लाभ मिलेगा। करो और धीरे धीरे और सच्चा प्रणाम करो, और होश से करो, और एकाग्र से करो। एक ही साधे सब सदे। मैं गारंटी करता हूं, सच्चे मन से तुम प्रणाम कर सको, पूरा दिल से प्रणाम कर सको, पैर छूकर अंदर अंदर गदगद हो सको, होश से एकाग्र होकर होश से अंदर सजग बने रहो। अंदर की सजगता साधना है, क्योंकि जहां स्थित होना है वो है चैतन्यता, जहां लौट जाना है वो है चैतन्यता। प्रणाम तो बहाना है, क्रिया तो बहाना है, लौटना है चैतन्यता में, लौटना है अंदर के आनंद में, शांति में। अब धीरे धीरे क्रिया कम करो, धीरे धीरे श्वास कम करो, धीरे धीरे हलचल कम करो, पर अंदर सजग रहो। अंदर से प्रणाम चल रहा है, भीतर भीतर प्रणाम, चोरी चोरी प्रणाम, छिपे छिपे प्रणाम। अंदर अंदर तुम जाने, सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने, और कौन जानेगा। हम जान रहे हैं कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितनी एकाग्रता है, कितनी प्रसन्नता है। जगी की नहीं। थोड़ी देर को लगा दो सब में आग, लगाकर सब कर मन में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू सुरती जगा ले, होश जगा ले, चैतन्यता जगा ले, बात खत्म। बस एक ही साधे सब सदे। 2 मिनट और शरीर स्थिर हो गया, इंद्रियां ठहर गईं, मन शांत हो गया। इसीलिए अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। अभी अभी तू सुखी हो जाएगा, अभी अभी तू शांत हो जाएगा। अभी अभी तू संसार से मन हटा, देह से मन को पृथक कर, मैं को इससे अलग कर, तू चैतन्यता का अनुभव कर। अभी अभी कर। देह अलग है, हाथ अलग है, क्रिया अलग है, पर चेतना अंदर है। हाथ बाहर है, चेतना अंदर है। आंखें बाहर हैं, चेतना भीतर है। अंग बाहर हैं, चेतना भीतर है। इंद्रियां भी बाहर हैं, पर ध्यान भीतर है। अभी अभी सुखी होगा, अभी अभी शांत होगा, अभी अभी मुक्त होगा, अभी अभी मुक्त हो जाएगा। अभी अभी मुक्त, इस क्षण मुक्त। इस क्षण यदि तेरी कोई चाह नहीं है, इस समय तू श्रद्धा पूर्वक अंदर जाग रहा है, प्रेम से जाग रहा है। जागना लक्ष्य है, चैतन्यता लक्ष्य है, आत्मा लक्ष्य है। मैं अपने घर में हूं, होश में हूं। शरीर अपनी जगह है, हाथ अपनी जगह है, इंद्रियां अपनी जगह हैं, संसार अपनी जगह है, पर मैं चैतन्य हूं।
मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं और रट नहीं रहा हूं, सचमुच चेतन हूं। रटना नहीं, सचमुच अंदर प्रेम और भाव से भरा हुआ हूं, सचमुच अंदर एकाग्र हूं, सचमुच मैं भाव से भरा हूं, श्रद्धा से भरा हूं, प्रेम से भरा हूं। मैत्री मुदिता करुणा अंदर भरी पड़ी है, क्षमा दया सरलता। कोई मेरा बैरी नहीं, ना कोई बैरी और नहीं बेगाना, ना कोई बैरी है ना बेगाना है, ना कोई, सब ठीक है ठीक है। सारी दुनिया से जो मेरे आज तक के रिश्ते थे तोड़ दिए, एक ही रह गया, चैतन्यता का, प्रभु का रिश्ता, राम का रिश्ता, राम का रिश्ता। बहुत अच्छे, 1 मिनट के बाद छुट्टी।